आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. In this section, we shall derive expression for trigonometric functions of the sum and difference of two numbers, that is angles, and related expressions. The basic results in this connection are called trigonometric identities. We have seen that sin minus x is equal to minus का sin x and cos minus x is equal to cos x. We shall now prove some more results. तो ये कुछ आइडेंटिटीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि साइन में अगर माइनस का एंगल है तो माइनस का साइन एक्स हो जाता है, और अगर कोस के साथ माइनस का एंगल है तो वो पॉजिटिव ऑफ कोस एक्स हो जाता है. थर्ड आइडेंटिटी क्या है ना, दैट इज कोस में दो एंगल्स हैं जो एड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. ये किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का. सिमिलर फॉर्मूला है एक और जिसमें माइनस लगा है, जैसे यहाँ पे देखो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y. और इसके ऊपर हमने क्या देखा था, cos x प्लस वाई, ये था हमारा cos x cos y माइनस का sin x sin y. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस माइनस का. अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, है ना, और अगर प्लस रहेगा तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा. ऐसे याद कर लो. एंड अनदर वन, फिफ्थ नंबर इज cos पाई बाय 2 माइनस एक्स. अगर cos पाई बाय 2 माइनस एक्स है विच मीन्स cos 90 माइनस एक्स है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin x. नॉट फॉर्मूला, तो ये जो पूरा फंक्शन है वो sin x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है. और इसके लिए नीचे क्या बोल रहा है, इफ वी रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 एंड y बाय x आइडेंटिटी 4, वी गेट cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 एंड cos पाई बाय 2 इंटू cos x प्लस sin पाई बाय 2 इंटू sin x. तो यहाँ पे देखो, ऑल तो यहाँ पे क्या किया, अब तो आपको समझ में आ भी गया होगा कि cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, sin 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, एंड sin x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x से मिलेगा. तो 0 प्लस sin x निकले का कोई नीड नहीं है, इसलिए यहाँ पे sin x लिखा है. और ये कैसे किया है, तो ये ऊपर वाला जो आइडेंटिटी हमने देखा अभी प्लस माइनस का, ये माइनस वाला यहाँ पे हमने देखा था, इसलिए उसने पुट कर दिया. x के जगह पे पाई बाय 2 था और y की जगह पे x है. ठीक है. तो इतना कुछ एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूलेस याद रखना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमने पढ़ा था ऊपर, कौन सा प्लस वाला पढ़ा था, और उससे भी पहले हमने पढ़ा था दो और, वो क्या था, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स एंड कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, दैट इज प्लस ऑफ कोस एक्स. ये याद रखना. और नीचे एक है साइन का, दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स. ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स बन जाएगा. तो दोनों को ऐसे समझ लो, अगर कोस के साथ 90 माइनस एक्स है या फिर कोस 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा बन जाएगा या फिर साइन एक्स बन जाएगा. और अगर साइन के साथ पाई बाय 2 माइनस एक्स है या फिर 90 माइनस थीटा है, तो ये कोस एक्स बन जाएगा. ठीक है. तो 7 नंबर, ये जो साइन एक्स प्लस वाई. हमने किसका किसका देख लिया अभी, कोस एक्स प्लस वाई देख लिया, कोस एक्स माइनस वाई देख लिया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स देख लिया, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स देख लिया. अब हम देखने वाले हैं साइन एक्स प्लस वाई. तो देखो साइन एक्स प्लस वाई के केस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों अल्टरनेट आएंगे, दैट इज साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई. बट कोस के केस में ऐसा नहीं था. ठीक है, दोनों को कंपेयर करते चलो. कोस के केस में क्या था, कोस एक्स प्लस वाई के केस में क्या था, ये मिल रहा था हमें कोस एक्स कोस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई. बट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे देखो पहले साइन एक्स है उसके बाद कोस वाई है, देन कोस एक्स है फिर साइन वाई है. तो इनको कंपेयर करते हुए याद रखोगे तो जल्दी याद होगा. एंड 8 नंबर आइडेंटिटी सेम साइन वाला ही है, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, विच मीन्स एंगल माइनस लगा है. तो यहाँ पे था साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे है साइन एक्स माइनस वाई. तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई. जो यहाँ पे था सेम वही चीज है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है. अब देखो कोस के केस में क्या था, कोस के केस में अगर प्लस रहता था एंगल्स के साथ, तो हम लोग जब उसको ब्रेक करते थे तो माइनस करते थे. और अगर कोस के केस में प्लस रहता
वहाँ प्लस नहीं माइनस रहता, तो ब्रेक करने के बाद वो प्लस बन जाता था। बट साइन के केस में जस्ट अपोजिट है। साइन के केस में क्या है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, इनको जब तक कंपेयर करके याद नहीं करोगे ना तो फिर डिफिकल्टी लगेगा। सो फर्दर ये कुछ एंटिटीज और हैं। कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, दैट इज कोस 90 कोस 90 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। एंड कोस पाई माइनस एक्स माइनस का कोस एक्स बन जाएगा। सिमिलरली साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कोस एक्स बन जाएगा, एंड साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। और एक हमने पढ़ा था ना ऊपर में, दैट इज कोस पाई बाई टू माइनस एक्स था एक, और एक साइन पाई बाय टू माइनस एक्स था। दोनों के केस में क्या होता था, कोस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाता था और साइन वाला कोस में कन्वर्ट हो जाता था। अभी यहाँ पे भी देखो, कोस पाई बाय टू प्लस एक्स है तो अगेन कोस तो साइन में कन्वर्ट हो ही रहा है, बट सिंस यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है। सेम हियर, जब यहाँ पे साइन पाई बाय टू प्लस एक्स है तो यहाँ पे प्लस का कोस एक्स है। बट इससे पहले जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे देखो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स था, तो क्या बन रहा था, कोस एक्स बन रहा था। एंड यहाँ पे साइन पाई बाय टू प्लस एक्स है, फिर भी कोस एक्स ही बन रहा है, विच मीन्स साइन के साथ पाई बाय टू के पाई बाय टू रहे और वहां पे प्लस रहे या माइनस रहे उससे कुछ मतलब नहीं है हमें, वो रिजल्ट क्या दे देगा, कोस एक्स का ही दे देगा रिजल्ट। बट कोस के केस में डिफरेंट है। कोस के साथ अगर माइनस है तो वो प्लस का साइन एक्स देगा, और कोस के साथ अगर प्लस है तो माइनस का साइन एक्स देगा। ठीक है, और अगर आता है पाई का बात, तो कोस के साथ पाई माइनस एक्स मिलता है तो माइनस का कोस एक्स देगा। देखो पाई है तो चेंज नहीं हो रहा है, जब एंगल में पाई के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो चेंज नहीं हो रहा है कोस। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही है, बट डिफरेंट क्या है दोनों में, जब पाई का बात आता है तो कोस नेगेटिव हो जाता है और साइन पॉजिटिव ही रहता है। और पाई बाय टू के साथ जब हम लोग देख रहे थे, पाई बाय टू के साथ तो कोस में जब पॉजिटिव रहता था, पाई बाय टू प्लस समथिंग रहता था तो माइनस हो जाता था, और कोस के साथ जब माइनस दैट इज पाई बाय टू माइनस समथिंग रहता था तो वो प्लस हो जाता था। बट साइन के केस में उल्टा था, साइन के केस में प्लस रहे माइनस रहे वो प्लस ही रहता था। ठीक है, तो इसको ऐसे नोट करना कि जब भी अपना नोट खोलो तो आपको कंपैरिजन करते हुए ये दिखे, उससे क्या होगा कि याद हो जाएगा जल्दी। तो नोट कैसे करना है, आपको एक तरह से साइन पाई बाय टू माइनस एक्स लिखोगे इक्वल टू कोस एक्स, फिर साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू अगेन कोस एक्स, देन कोस पाई बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स था, एंड कोस पाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो ऐसे अगर नोट करोगे तो क्या होगा कि कंपेयर करते चलोगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को लिख देना इसके नीचे, दैट इज कोस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, या फिर इसके पहले साइन लिख लेना वो और बेटर रहेगा, एंड साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे लिखते चलना। ठीक है, सेम फॉर दीज आइडेंटिटीज जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, कौन सा पढ़े, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस ही डाल लो, पहले माइनस लिख रहे हो तो, एंड कोस एक्स प्लस वाई। क्या हो रहा था इस केस में, कोस के साथ कोस एक्स कोस वाई माइनस है तो प्लस साइन एक्स साइन वाई हो रहा था, एंड यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता था, सिमिलर ये सारा सेम रहता था, प्लस का माइनस सेम रहता था। बट साइन के साथ डिफरेंट था, साइन के साथ ये मिलता था हमें साइन एक्स कोस वाई, एंड माइनस है तो माइनस का कोस एक्स साइन वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रहेगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। बट इसमें ध्यान देने वाला चीज क्या है, ये जो साइन और कोस स्टार्ट हुआ, जैसे हमने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो साइन और कोस के साथ स्टार्ट हुआ, बट माइनस के बाद ये इंटरचेंज हो गया, जो पहले साइन एक्स था वो अब कोस एक्स हो गया, जो कोस वाई था वो अब साइन वाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करके ऐसा अपने माइंड में बैठा लो, उससे क्या हो जाए कि जब आप अपना नोट रिवाइज करने के लिए ओपन करो तो ये कंपैरिजन ही दिखे और फॉर्मूला डायरेक्ट हिट करे। तो ये सारे आइडेंटिटीज हो गए, और इधर कुछ और आइडेंटिटीज है, इनको भी इसी तरह से नोट करना है। ये आइडेंटिटी क्या है,
कोस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। देखो पाई के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर में पाई के साथ क्या हो रहा था, कोस के साथ जब पाई के साथ हम लोग माइनस कर रहे थे समथिंग, समथिंग मतलब यहाँ पे कुछ एंगल का बात कर रहा है, तो पाई के साथ जब कुछ माइनस कर रहे थे तो ये माइनस मिल रहा था। बट साइन के साथ जब कुछ माइनस कर रहे थे पाई के साथ, तो हमें पॉजिटिव मिल रहा था। एंड जब पाई के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं स्टिल हमें कोस का माइनस ही मिल रहा है, दैट इज नेगेटिव में मिल रहा है। एंड साइन के साथ जब कुछ ऐड कर रहे हैं तभी भी हमें माइनस ही मिल रहा है, विच मीन्स प्लस माइनस किस में चेंज हो रहा है, पाई में चेंज हो रहा है। किसके साथ, साइन के साथ। बट कोस के साथ कुछ अफेक्ट नहीं है, पाई है तो माइनस ही लगेगा, प्लस रहे माइनस रहे। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए इनको साथ में लिखोगे, फिर इनको साथ में लिखोगे। देन आता है हमारे पास 2 पाई। तो cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स एंड साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, प्लस माइनस कहाँ पे लग रहा है और कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते वैसे आ जाएगा, फिंगर टिप में आ जाएगा फिर, बट स्टिल इनको करते रहना है याद। सुबह खोल लो या फिर जब भी खोलो कॉपी तो एक बार ओवरव्यू कर लो कि हाँ ये सारे आइडेंटिटीज थे। 10 नंबर आइडेंटिटी क्या है, इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, देन tan x plus y equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. So tan x plus y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। याद रहेगा। देन माइनस का रहेगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा, tan x minus y इक्वल टू tan x minus tan y अपन 1 plus tan x tan y। अगर हम कंपेयर करें तो जब यहाँ पे प्लस था तो क्या रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा था और नीचे माइनस हो रहा था, है ना। अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे बगल में लिख दें, tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल रहा था हमें, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। डिफरेंस दिख रहा है, माइनस था तो ऊपर में माइनस आ रहा है, प्लस था तो ऊपर में प्लस आ रहा है, नीचे उसका जस्ट ऑपोजिट माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, ऐसे याद करना है। ऑल्दो हम ये अप्रोच बता रहे हैं कि आप किस तरह से याद कर सकते हो। अगर आपको कुछ दूसरा स्टेप इंटरेस्टिंग लगता है जिससे आप जल्दी याद कर सकते हो तो वही फॉलो करो, कोई नेसेसरी नहीं है कि ऐसे ही याद करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला कोट के लिए बट ये इनवर्स हो जाएगा, कोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपन कोट एक्स प्लस कोट वाई। जो टेन के साथ हो रहा है वही कोट के साथ भी हो रहा है, बट रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, या फिर यूँ बोलो उसका जैसे उल्टा हो रहा है। जो वहां पर न्यूमरेटर में था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये कोट एक्स प्लस वाई का है और ये है हमारा कोट एक्स माइनस वाई का। कोट एक्स माइनस वाई में क्या हो रहा है, कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपन कोट वाई माइनस का कोट एक्स। ठीक है, सेम ही है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे tan में क्या था कि हम लोग tan x प्लस tan y कर रहे थे ना। बट यहाँ पे देखो कोट x प्लस वाई है बट हम लोग कोट y प्लस कोट x कर रहे हैं, बाद वाले को पहले लिख रहे हैं कोट में, tan में ऐसा नहीं करते थे। और यहाँ पे तो खैर ठीक ही है, यहाँ पे फिर भी उससे थोड़ा बहुत रिलेटेबल है। बट अगर हम tan वाले से कंपेयर करें तो डिफरेंट क्या है, tan में 1 माइनस tan x एंड tan y होता था, बट यहाँ पे कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को भी साथ में लिखना, फॉर्मूला बोल लो या आइडेंटिटी बोल लो, एक एक्स प्लस वाई वाला और एक एक्स माइनस वाई वाला कोट के साथ। देन 14 नंबर आइडेंटिटी क्या है, cos 2x का फॉर्मूला या आइडेंटिटी। cos 2x हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और अगर हम सेम थिंग को tan के फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये सारा किसका है, इसका cos 2x का। हाँ, और ये कब कहाँ कैसे किसको पुट करेंगे, वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि कहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे किसको पुट करने पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस बेसिस पे हम लोग इनका यूज करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो क्वेश्चन फॉर सम रीजन, कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो स्टिल ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिगो, तो ये ट्रिगो के आइडेंटिटीज खोल के एक बार देख लो कि क्या क्या है। फिर जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसके फॉर्मूले देख लेना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लेना। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रहे हो उस टॉपिक को तो एक बार खोल के देख जरूर लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। अनदर आइडेंटिटी इज साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, एंड जब ये टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 tan x अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जैसे टेन नहीं, जैसे हम लोग कोस 2x का देख रहे थे वैसे साइन 2x का भी है, 2 sin x cos x एंड 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अनदर फॉर्मूला बोल लो, आइडेंटिटी बोल लो। अनदर वन इज tan 2x। tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अगर आप देखो इसके ऊपर में ये वाला साइन 2x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड सेम देखो tan 2x में क्या चेंज हो गया, प्लस जो था वहां पे साइन 2x में, साइन 2x का मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है tan 2x इक्वल टू 2 ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये था। बट जब बार tan का आया तो प्लस वाला माइनस हो गया, बाकी सारा सेम है। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इनको कंपेयर करके याद किया करो, बट अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एंड ग्रास्पिंग, कि आप किस तरह से चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग याद करना। ये नहीं कि सर ने बोल दिया तो ऐसे ही याद करना है, ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग याद करो। 17 नंबर आइडेंटिटी, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, सिंपल है ये तो। 18 नंबर, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब देखो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें साइन और cos का, तो क्या डिफरेंट क्या है। ये तो चलो ठीक है, 3x दोनों में रहेगा, साइन रहेगा cos रहेगा cos रहेगा। और इधर जो राइट हैंड साइड में है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 4 साइन क्यूब एक्स माइनस हो रहा है 3 साइन एक्स से, और यहाँ पे जो है 3 कोस एक्स एड हो रहा है 4 कोस क्यूब एक्स में। सेम ही है, बस साइन की जगह में क्या आ गया, कोस आ गया। देन 19 नंबर आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, tan 3x का फॉर्मूला हमने किसका इसका देख लिया, साइन 3x का, कोस 3x का एंड tan 3x का देख रहे हैं अभी। ठीक है, साइन 3x का याद है ना, देखो अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x का 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। देन tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। देखो क्यूब यहाँ पे भी आ गया, तो ये तो याद हो जाएगा कि 3x है मतलब क्यूब रहना ही रहना है और 3 रहना ही रहना है, साइन कोस tan कुछ भी रहे। तो आवर आइडेंटिटी इज कोस x प्लस कोस y इज इक्वल टू 2 कोस x प्लस y अपन 2 एंड कोस x माइनस y अपन 2। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है। इनको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरह से, एंड कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल टू, मैं देखो माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय टू एक्स माइनस वाई बाय टू। कोस एक्स प्लस कोस वाई है तो 2 कोस होगा और दोनों के साथ कोस ही रहेगा, एंड कोस एक्स माइनस कोस वाई है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, सिंस माइनस था यहाँ पे। फॉर द अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया, और 2 साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस। ठीक है, देन जब ये साइन के साथ सेम हो रहा है, दैट इज साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपन 2। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, साइन के साथ साइन और कोस दोनों आ गया, बट कोस के साथ कोस अकेला था, अनलेस यहाँ पे माइनस आ
आ जाए, माइनस आ गया तो वो साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन साइन, एंड साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 cos x plus y by 2 x minus y by 2 एज पार्ट ऑफ आइडेंटिटीज गिवन इन 20। ऊपर जो भी 20 आइडेंटिटीज हमने देखा अभी, वी कैन प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। उन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग ये आइडेंटिटीज और डेराइव कर सकते हैं। वो आइडेंटिटीज क्या है? 2 cos x cos y इक्वल टू cos x plus y प्लस cos x minus y, माइनस का 2 sin x sin y इज इक्वल टू cos x plus y माइनस cos x minus y, एंड 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x plus y sin x minus y, 2 cos x sin y इज इक्वल टू sin x plus y माइनस sin x minus y। अब मैथ में वही है, फॉर्मूला याद है तो मैथ बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैथ नहीं बनेगा। और इन आइडेंटिटीज को लिखने मत भूलना, कॉपी में अपना जो नोटबुक है उसमें लिखना, और इस तरह से लिखना कि आपको आइडेंटिटीज देखने से एक तो समझ में भी आए कि कहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, और हम फॉर्मूला को किस तरह से ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का याद रखने का ग्रास्पिंग थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी जैसे ट्रिगो के जितने भी हम लोग आइडेंटिटीज और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर बना लेना और खुद से लिखना, क्योंकि मिल तो जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बट खुद से लिखना उसको। और अगर अपना पर्सनल रूम है, स्टडी रूम, तो वहां पे चिपका दिया करो। एक बार लिख के अपने फाइल में रख लेना, एक बार और लिख लेना, दीवार में चिपका देना। ये एग्जांपल देख लो, ये इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 एंड cot π/4 इक्वल टू 1। मतलब इनका वैल्यूज हमें क्या लेके आना है? 1 लेके आना है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या और कैसे किया। एलएचएस लिया पहले तो, ये रहा हमारा एलएचएस जो कि यहाँ पे लिखा भी है। अब देखो π/6 का वैल्यू पुट कर दिया साइन का, सेक π/3 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, फिर माइनस ऑफ 4 sin 5π/6। तो 5/6 का वैल्यू हम लोग फाइंड करने से अच्छा इसको क्या करिए, हम लोग ब्रेक कर दिया, पाई प्लस π/6 अगर करेंगे तो हमें माइनस आ जाएगा, 5 माइनस π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 5π/6 मिल जाएगा, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक ब्रेक कर दिया। और कोट 5/4 की वैल्यू हमें पता ही है। अब हम आइडेंटिटीज देखेंगे कौन सा, हमने एक आइडेंटिटी देखा था साइन π-x का, जो कि क्या होता था, माइनस का साइन x होता था। तो यहाँ पे x का जगह में क्या है, π/6, अगर हम इससे कंपेयर करें तो, है ना, ये पाई ये x, विच मीन्स हमें क्या मिलने वाला है, माइनस का साइन π/6। बस फिर π/6 का वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे यूज होगा हमारा आइडेंटिटीज। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ये माइंड में बैठ जाएगा। ये देखने से अभी लग रहा है कि इतना सारा आइडेंटिटीज है, डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, ये सारे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्टोर होते जाएंगे। तो इन सभी चीजों से डरना नहीं है। ठीक है। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा